महाराज जी, आप इतनी अच्छी वृंदावन की नगरी से आए हैं, राधा कृष्ण की नगरी से आए हैं। वहाँ पे अब कई सालों में इतनी भीड़ होती जा रही है। बिहारी जी के मंदिर में, इस्कॉन में, परिक्रमा मार्ग में, सब जगह पे भीड़ होती जा रही है। तो ये इन लोगों को एक मन में वो रहती है कि इन लोगों को सबको मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा इन सबको। नहीं, कुछ लोग वो हैं जो भेड़ चाल की तरह चल रहे हैं जी। कि एक भेड़ चल रही थी और बड़ी खुश है, नाच रही है, तो चलो इसके पीछे चलें, कुछ मिल जाएगा। बस वो वाली भीड़ है कि हमको फ्लैट खरीदना था, हमको घर खरीदना था, तो चलो वृंदावन में खरीद लेते हैं, जी। वहां रहेंगे। तो ये जो भेड़ चाल वाली भीड़ है ना, इसको कुछ नहीं मिलेगा। मैंने बार और कहा था जी। कि शेरनी के दूध को भरना हो तो सोने का बर्तन चाहिए, ऐसे ही राधा रानी की कृपा को लेना है तो भक्ति वाला पात्र चाहिए। तो मुक्ति का तो सवाल नहीं है, पर कहीं ना कहीं जो लोग वृंदावन को दूषित कर रहे हैं जी। जो लोग वृंदावन को गंदा कर रहे हैं, जो लोग वृंदावन की भक्ति वाली छवि को दबा रहे हैं, जी। वो लोग अपराध कर रहे हैं, वो लोग पाप कर रहे हैं। जी। इनको ये नहीं पता कि ब्रज क्या है, कृष्ण क्या है, भक्ति क्या है, राधा रानी का प्यार क्या है। इनको अपनी माँ नहीं समझ में आई, इनको राधा रानी कहाँ से समझ में आई। बिल्कुल महाराज जी। और वो लोग वृंदावन में आके सोच रहे हैं मुक्त हो जाएंगे। तो आप कितनी भी एनर्जी के फ्लो में चले जाइए, पर अगर आपकी खुद की काबिल किसी बोर्ड में अगर आप बिजली लगा देते हो, पर वो बोर्ड पहले से फूका हुआ पड़ा है, तो आप कितनी भी बेहतरीन तार उसमें लगा देंगे, वो बोर्ड उसको सहन नहीं करेगा, दोबारा फॉल्ट कर देगा। जी। ऐसे ही आप अपने एनर्जी लेवल में मूलाधार चक्रों पर पड़े हो, पशु योनि जी रहे हो, और आप सोच रहे हो कि उस मिट्टी की एनर्जी में जाकर आपको कुछ मिल जाएगा, आप दोबारा फॉल्ट करोगे, आप दोबारा गलती करोगे। ऐसा महाराज जी, वृंदावन में खास बात होती है, वहाँ पे रिक्शा चलाने वाले, फ्रूट बेचने वाले राधा कृष्ण ना बोल के राधे राधे बोलते हैं। तो ये इसमें क्या खासियत है कि राधे राधे क्यों बोलते हैं, राधा कृष्ण क्यों नहीं बोलते? जब हम लोग अंक गणित बिठाते हैं जी, तो हर एक शब्द की अपनी एक वो होती है ऊर्जा जी। तो हम कहते हैं इस नाम के, जैसे इस अक्षर की राशि निकली है, तो इस राशि के नाम के व्यक्ति के साथ ये अक्षर जोड़ेंगे तो इस व्यक्ति के लिए इतना अंक पॉजिटिव बनेगा, इतना नेगेटिव बनेगा। राधा कृष्ण 108 अंक बनते हैं, सीताराम 108 बनते हैं। तो राधा कृष्ण अपने आप में पूरा मंत्र है। लेकिन जब राधा का 54 और कृष्ण का 54, इन दोनों को अलग करके आप राधे राधे बोल देते हैं खाली, तो 54 और 54 108 हो जाते हैं जी। और चूंकि राधा जी ने कृष्ण को अपने आप में समाया है, आप विचार करके देखो कि मुझे पता है कि 100 वर्ष बाद तक वो मुझे मिलेंगे नहीं, 100 वर्ष तक मुझे मिलेंगे नहीं जी। मुझे फिर भी इस संसार में जीना है, मुझे फिर भी इस संसार में रहना है। एक छोटी सी उम्र से लेकर मुझे इस संसार में रहना है 100 वर्ष तक, उसके बिना जी, जिसके बिना मैं एक क्षण भी नहीं रह सकती जी, पर मुझे रहना है। और मैं उस कृष्ण को जन जन तक पहुंचा देना चाहती हूँ। तो मैंने अपने आप में उसे इतना उतार लिया कि जो कृष्ण की बंसी थी वो मेरी वाणी से बजने लगी। माने जो कृष्ण की बंसी थी, जो कृष्ण कह रहे थे, वो राधा जी रही थी जी। जो कृष्ण कह रहे हैं, कृष्ण तो भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता जी में कह रहे हैं, पर राधा जी उस योग को जी रही हैं। राधा जी ही हैं जो आज दुनिया कृष्ण को जानती है जी। बिल्कुल, राधा जी ही हैं जिसने उस प्यार को इतना गाया कि उस मिट्टी का कण कण आज कृष्ण को प्यार करने लग गया जी। तो जब हम अपने प्यारे को, संसार को कहते हैं, तो मेरे प्यारे तक किसी को पहुंचना है तो पहले उसे मुझ तक पहुंचना होगा जी। तो कृष्ण तक किसी को पहुंचना है तो पहले उसे राधा रानी तक पहुंचना होगा। बहुत बढ़िया महाराज जी।